अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमा आपका मन हेयर विद यू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आप सोचेंगे ये आधी रात को क्यों लाइव आई हैं? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब नींद क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे कुछ स्टोरीज़ हैं। क्या स्टोरीज़ हैं? कोविड की कहानी। इस कोविड ने दुनिया में जो तबाही मचाई है, हम इसको पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ख़बर की तरह सुनते हैं। ज़्यादा अटेंटिव लोग इस पे तबसरे करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, SOPs का ख्याल रखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसका शिकार हो चुके, हमारे इर्द गिर्द भी हैं, हम खुद हैं। 2 हफ्ते पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे देवर क्या कोविड से शारजा में इंतकाल हो गया। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। उसकी जो करेज थी, उसकी जो एनर्जी थी, वो इतनी पावरफुल थी कि वो मुझे भूलता नहीं है। इस वजह से रात को नींद भी नहीं आती। वो बहुत ही ज़्यादा यंग था। आज एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पढ़ी लिखी खातून से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे कहती हैं कि उनके तो, आपके देवर का तो कोविड नेगेटिव आ गया था, फिर उनकी डेथ क्यों हुई। मेरा दिल चाहा कि ये बात मैं सबके साथ शेयर करूं कि कोविड नेगेटिव आने के बाद, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर उसकी डेथ क्यों हुई। कोविड जो है वो एक फुलझड़ी की तरह आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अगर तो वैक्सीनेशन हुई होती है, आपका डिफेंसिव सिस्टम उसको रीड करता है, एंटीबॉडीज़ उसके लिए उसने तैयार रखी हुई होती हैं, उसको डिफेंस करता है और उसके जो अटैक है उसको डिफेंड करते हुए एक लिमिट से ज़्यादा बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक रेडिएशन टाइप वायरस है। और रेडिएशन क्या होती है? न्यूक्लियर पावर के साथ ऐसे फुलझड़ी खुली और फिर बंद हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका डिफेंसिव सिस्टम कमज़ोर है तो आपकी रग रग में, आपके अंदर तक, आपकी पूरी वेन्स में, ऑर्गन्स तक, यहाँ तक के दिमाग में भी जाके वो रेडिएशन क्रिएट करता है। एक स्पार्क से 100 स्पार्क, 100 स्पार्क से हज़ारों स्पार्क। शुरू में इसके इतने ज़्यादा वो नहीं होते सिम्टम्स। बुखार भी आता है या खांसी भी होती है, हम उसको लाइट लेते हैं। लाइट नहीं लीजिए। हमारी फैमिली के 2 लोग इस कोविड का शिकार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, सब घरों को आबाद रखे। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम तो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, तवक्कल का मतलब नहीं पता इनको। क्या है तवक्कल का मतलब? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने टूल्स एंड रूल्स, अपने रिसोर्सेज, अपनी अकल इस्तेमाल करो, हिफाजत करो और नतीजे अल्लाह पर छोड़ दो। मास्क यूज़ नहीं करना, वैक्सीनेशन नहीं करानी, आप SOPs का ख्याल नहीं रखना, और उसके बाद कहना कि
हम अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। अल्लाह की अहकामात का मजाक मत उड़ाइए। हमारा दीन कहता है कि जब तक कोई हाकिम वक्त की बात नहीं मानता, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, अपने वली की बात नहीं मानता, वो अल्लाह का भी नाफरमान है, वो अल्लाह की भी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए जो टूल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। अब क्या होता है कि जब कोविड जो 10 दिन बाद 14 दिन बाद आपकी बॉडी में से इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं नेगेटिव, बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बॉडी के अंदर वो डैमेज नहीं करेगा। जब क्योंकि वो मेरा कज़न भी था, हमारा बचपन साथ गुजरा, हंसते खेलते लड़ते लड़ाते। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पर आया, मेरे पास रहा, मुझे हमेशा नहीं पता था मुझे कि मेरी जो फीलिंग्स हैं उसके लिए बहुत मदरली सी फीलिंग है। तो मुझे अल्लाह ताला सबको ऐसे दुख से बचाए। इंसान बहुत अनमोल होता है, इंसान बहुत कीमती होता है। सारी दुनिया की चीज़ें वापस मिल जाती हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपका इंसान है, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हिफाजत कीजिए अपनों की, अपनी जान की, अपने बच्चों के लिए, अपने आप की। सेफ्टी मेजर्स को लेके चलिए। आज मैं कोई तैयारी तो नहीं करके आई, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं बताऊं। मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है कोविड नेगेटिव आ गया है, बट ही नीड्स प्रेयर। मैंने कहा डॉक्टर साहब व्हाट हैपन, कोविड तो नेगेटिव आ गया है, तो अब क्या मसला है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कोविड नेगेटिव मीन कि अभी ये कंटेजियस नहीं है, इनसे किसी और को ये वायरस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बट इट डजंट मीन कि वो अंदर जाके और डैमेज नहीं करेगा। डैमेज क्या है? वाइटल्स पे अटैक। पहले तो ब्लड वेसल्स इतनी नैरो हो जाती हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता वाइटल्स तक, ऑर्गन्स तक ख़त्म होने लगती है। अगर सांस अफेक्ट हो रहा है, आपके पेशेंट के जो लंग्स हैं वो अफेक्टिव हैं, तो फिर वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की सारी मेडिकेशन दी गई, बट अल्लाह को नहीं मंजूर था। बट जो हैं उनको ये ख्याल करना है अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। SOPs का ख्याल रखें। डॉक्टर ने कहा कि वो जो वायरस है वो एक वेब की तरह है, जो कि 1 से 10 से, जैसे स्पाइडर वेब नहीं बनता वैसे फैलता चला जाता है। नैरो होने की वजह से ब्लड वेसल्स और नर्व्स वीक हो जाते हैं, उस पर जाके वो अटैक करता है। ऑक्सीजन सप्लाई पूरे ब्रेन में, वाइटल्स में ख़त्म होती है या कम होती है, सेचुरेशंस ख़राब होती हैं। एक बिल्कुल जवान आदमी, 40 ईयर्स इज़ नथिंग, कोई एज नहीं होती है, उसका एकदम से सेचुरेशन 20 पे चली गई। वजह क्या थी? क्योंकि अपनी बॉडी ने खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। दुनिया की जो बेस्ट मेडिकेशन है वो उसको दी गई, लेकिन और क्या था कि उसको यूरोप का टूर करना था, और यूरोप में फाइज़र के अलावा कोई भी वैक्सीनेशन वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसके पास इतना बिजी आदमी था, टाइम नहीं था, तो वो कहता था ओए नहीं था, नहीं पता, मेरे बड़े काम में गए। मैं फाइज़र के चक्कर में उसने वैक्सीनेशन ही नहीं करवाई। और जब वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट हुआ, उसका एक कोविड नेगेटिव टेस्ट आ चुका था, दूसरा कोविड 2 दिन के बाद आ गया, लेकिन 10वें दिन वाइटल्स ने काम करना छोड़ दिया।
वो एक ज़िंदगी नहीं जाती, उसके साथ पूरे घर, पता नहीं कितने दिल उजड़ जाते हैं। वो जो बहुत सारी यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला था, आज बहुत दिल फटता है, बहुत तकलीफ़ होती है, उसके बच्चे यतीम हो गए। अपने आप को बहादुर नहीं समझना है, अपने बच्चों के लिए अपने आप को कमज़ोर समझना है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, सेफ्टी मेजर्स का, SOPs का ज़रूर ख्याल रखना है। जैसे ही आपको लगे कि खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पे कि पहले से ही कोई इन्फेक्टेड था, और क्या हुआ, इसके घर पे लोग आए, इसके नेबर से कोई बंदा आया, और मेरी देवरानी कहती है कि बाजी वो तो किसी को अंदर बिठाते ही नहीं थे। उस दिन 2 घंटे उस बंदे के साथ बैठे रहे, उसको खाना खिलाया, खाया पिया, और वो चला गया। तीसरे दिन फीवर होना शुरू हुआ। ही वॉज थिंकिंग कि जस्ट नॉर्मल फीवर, नॉर्मल मेडिकेशन ली। 7वें दिन उस बंदे का मैसेज आया, फ़ोन आया कि मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। जब बताया गया, हम लोग भागम भाग हॉस्पिटल गए, उसको लेके डॉक्टर के पास गए, उसको कहा, लेकिन यहाँ के प्रोटोकॉल्स इस तरह के होते हैं कि अपॉइंटमेंट के बगैर उसको नहीं लिया। ऑन द 10th डे वो डॉक्टर के पास पहुँचा, और वहाँ बात उस वक्त तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी हुई थी कि बेस्ट मेडिकेशन, हर तरह की दुआएं, सदके अल्लाह के हुक्म को नहीं रोक सके। हम क्या हैं? हम बेइंतहा बेबस हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं। कल रात को महविश की मुझे कॉल आई, मुझे कहती है बाजी इन्होंने, डॉक्टरों ने मेरे मियाँ को मार दिया। वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा क्या हो गया जानी? नहीं, इनके क्लाइंट ने मुझे मूवी भेजी है, वीडियो क्लिप भेजा है, वेंटिलेटर पे जाने से, सुबह 6 बजे वेंटिलेटर पे गया है, रात को 10 बजे उसके साथ उसने वो वीडियो चैट की, क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर ली और इसको भेजा। यस, मैं जब गई, क्योंकि वो इतनी बिखर रही थी कि मुझे लगा कि वो अल्लाह का हुक्म है ना कि क़यामत के दिन रब कहेगा ऐ मेरे बंदे, मैं बेचैन था, मैं तकलीफ़ में था, तूने आके मेरी तकलीफ़ दूर नहीं की। बंदा तड़प उठेगा, या अल्लाह तू तो मालिक है, तेरी तकलीफ़, तुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मेरा फ़लाँ बंदा तड़प रहा था और तू जा सकता था उसको तसल्ली देने, उसको जादू की जप्फी देने, तो नहीं गया। बस मुझे अपने रब की वो बात याद आई। मैं आधी रात को उसके घर गई, और जब उसने वो वीडियो क्लिप दिखाया तो इतनी चमक थी मेरे देवर की आंखों में, ज़िंदगी की चमक, ज़िंदगी की होप। उसका दिल नहीं करता था मरने को, किसी का भी नहीं करता। वो बेस्ट मेडिकेशन पे भरोसा करके बैठा हुआ था। सुबह 6 बजे हम लोग नमाज पढ़ के लेटे तो कामरान को कॉल आई, मेरे हस्बैंड को, डॉक्टर की, कि वी नीड्स टू शिफ्ट हिम ऑन वेंटिलेटर। कामरान ने बोला तो आप कर दीजिए शिफ्ट अगर उसको वाकई ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपका पेशेंट नहीं मालूम। कामरान ने उसको फ़ोन लिया और कामरान ने कहा कि तू क्यों नहीं करन दिंदा पिया, डॉक्टर जो कहने। उसकी कमज़ोर सी मासूम बच्चे जैसी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजती। कामरान को कहते मैं ठीक हो जावांगा, फिर मैं करन दा महारान जो कर दे पे। कम कहते हाँ मेरे बेटे तू करन दे। बस वो उसकी लास्ट आवाज़ थी जो मेरे कानों में बहुत गूंजती है। हमें अपने प्यारों की हिफाजत करनी है। एक छोटा सा इंजेक्शन बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकता है। वैक्सीनेशन की अवेयरनेस ज़रूर कीजिए, खुद भी लगवाइए, अपने बच्चों को, इर्द गिर्द के लोगों को। पाकिस्तान में मेरी एक बंदी से बात हो रही थी, मुझे लगा कि दिमाग उड़ जाएगा लोगों की क्या माइंडसेट होते हैं। वो कहती हैं कि
उनकी जो दीनी जमात वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये ढकोसला है, आपने नहीं लगवानी वैक्सीनेशन। मैंने कहा कोई खुदा का खौफ करो, इस तरह के लोग दीन को ही नहीं समझते। कोई एक घर वाला चला जाता है तो वो आके नहीं आपके बच्चों को संभालेंगे। अपने बच्चों को की हिफाजत के लिए उनके माँ बाप की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। सिंपली वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, क्योंकि एक छोटा सा इंजेक्शन पूरी ज़िंदगियों को, घरों को आबाद रख सकता है। ये जो क्या है, ये वबा है, क्या है? दुनिया कहती है बायोलॉजिकल वॉर है, वेपन वॉर नहीं होती। हमें क्या पता क्या है? उसने तो घरों को उजाड़ दिया ना। वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो तड़पती हुई जवान बेवाएं, तो उनको किसी को नहीं पता। 4 दिन लोग हमदर्दी करेंगे, भूल जाएंगे। अपने आप से खुद हमदर्दी कीजिए, अपने आप से खुद प्यार कीजिए और अवेयरनेस कैंपेन पे काम कीजिए, ज़रूर कीजिए और खुदा के वास्ते ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, हमारे बच्चों के लिए हमें ज़िंदगियां दे, उनकी मंजिलों पर देखना नसीब करे और इस कोविड के अजाब से हम सबको बचा के रखे। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस पे बहुत अच्छे से बात करूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। मेरे पास रिसर्च भी है और इसकी तबाह जो कारियाँ हैं, जो वो बच के आ जाते हैं, वो कितनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज की बात बस इतनी है कि प्लीज़ प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए। और इसके लिए किसी मिथ, किसी तोहम परस्ती और किसी भी ऐसे बंदे की बात में ना जाइए जो आपकी और आपकी नस्लों का दुश्मन है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और दीन और दुनिया की अमानत अता करे। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका अल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना भी बहुत ख्याल रखिए वजीहा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।